नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 एएससी पेपर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट कैसे लिखें। दोस्तों हालांकि आपसे इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, या हो सकता है कि रिपोर्ट पूछ लिया जाए, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा कि राइट डाउन द रिपोर्ट्स, और आपको वहां पर क्वेश्चन दिया जाएगा कि ट्रैफिक जाम पे लिखिए या फिर रोड एक्सीडेंट पे लिखिए या फिर इस तरह। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट लिखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिपोर्ट आखिर लिखा कैसे जाता है, कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि रिपोर्ट आखिर लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे कैसे आप रिपोर्ट को लिख सकते हैं। फिर इसके आने वाले वीडियोस में हम आपको ढेर सारे रिपोर्ट के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ का नोट्स जो है दोस्तों, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट होता क्या है और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, इससे पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे। दोस्तों रिपोर्ट इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, इवेंट और इशू। दोस्तों रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक औपचारिक लेख होता है जिसमें किसी विषय, घटना या मुद्दे की सही और स्पष्ट जानकारी दी जाती है। देखिए क्या है रिपोर्ट? रिपोर्ट इज अ फॉर्मल आप समझ रहे हैं, औपचारिक। Report is a formal piece of writing that gives clear and correct information about a topic, event or issue. रिपोर्ट एक औपचारिक लेख होता है जिसमें किसी विषय, घटना या मुद्दे की सही और स्पष्ट जानकारी दी जाती है। दोस्तों इट इज रिटेन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड ऑफन बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। दोस्तों इसे एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है। इट इज रिटेन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब कि इसे एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है और यह अक्सर वास्तविक तथ्यों, शोध या अवलोकन पर आधारित होता है। देखिए इट इज रिटेन इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड ऑफन बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, मतलब क्या है कि यह तथ्यों, रिसर्च मतलब कि शोध या अवलोकन पर यह आधारित होती है। रिपोर्ट्स आर रिटेन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, न्यूज़पेपर्स एंड इवन फॉर गवर्नमेंट और कंपनीज। देखिए दोस्तों रिपोर्ट क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, समाचार पत्रों और यहां तक कि सरकारी या निजी कंपनियों के लिए भी लिखी जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो रिपोर्ट का जो टॉपिक है आपका, आपके सिलेबस में यूनिट 5 में दिया हुआ है इस पेपर इंग्लिश के, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये समझ गए कि रिपोर्ट होता क्या है, कि दोस्तों हो सकता है कि 5 नंबर में आपको रिपोर्ट डिफाइन करने के लिए आ जाए और इसका फॉर्मेट क्या होता है इसे बताने के लिए बोला जाए आपसे। और ये भी प्रश्न आएगा कि आपको किसी एक विषय पर आपको रिपोर्ट लिखना होगा, तो हम आपको ढेर सारे रिपोर्ट के क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये समझ गए कि रिपोर्ट क्या होता है, कि रिपोर्ट एक औपचारिक लेख होता है जिसमें किसी विषय, घटना या मुद्दे की सही और स्पष्ट जानकारी दी जाती है। और दोस्तों इसे एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है और यह अक्सर वास्तविक तथ्यों, शोध और अवलोकन पर आधारित होता है। शोध दोस्तों रिसर्च को हम लोग बोलते हैं शोध। आइए बात करते हैं दोस्तों फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का प्रारूप क्या होता है। फॉर्मेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारूप। तो वही देखेंगे कि रिपोर्ट का आखिर प्रारूप क्या होता है, हम लोग रिपोर्ट को किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट आपका एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि ये औपचारिक है। अनौपचारिक होता तो आप कैसी भी प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट जो है यह एक फॉर्मल है, मतलब कि औपचारिक है। तो इसे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होगा। तो आप इसे लिखिएगा किस तरह। सबसे पहले दोस्तों आपको एक अच्छी रिपोर्ट, यहां पर हम नीचे आपको दिए, अ गुड रिपोर्ट इज रिटेन इन द फ्लोइंग फॉर्मेट, जिसमें से पहले आपको देना होगा दोस्तों टाइटल। टाइटल जिसे हम लोग शीर्षक, हेडिंग बोलते हैं। इट टेल्स द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट के विषय को बताएगा। आप ऐसा टाइटल दीजिएगा कि जैसे आप रोड एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो टाइटल भी आपको बहुत कैची होना चाहिए, कि टाइटल पढ़े तो मतलब जो पढ़ रहे हो उन्हें लगे कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, अ रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, उदाहरण जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट लिखे। जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको नीचे आपको एग्जाम्पल में बताए हैं। जैसे देखिए रिपोर्ट ऑन क्लीननेस ड्राइव, ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया आपका टाइटल हो गया। इसके बाद आपको बायलाइन लिखना होगा।
बाय लाइन कैसे, आइए दिखाते हैं हम आपको। बाय लाइन में आपको क्या लिखना होगा, बाय लाइन राइट योर नेम अंडर द टाइटल। आप जो भी टाइटल दिए हैं साथियों उसके नीचे आप अपना नाम लिखें। जैसे एग्जांपल पर रमेश कुमार क्लास 10 ए, या फिर जिस क्लास में भी आप उस चीज को आप लिख सकते हैं। अभी आप नीचे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो हम जो भी आपको बता रहे हैं सिर्फ हम आपको बताएंगे ही नहीं, इससे हम आपको किस प्रकार यहाँ पर हम बताएं, हेडिंग किस प्रकार लिख सकते हैं, बाय लाइन किस तरह लिख सकते हैं, इन सारे को हम लेकर आपके लिए हम एक सैंपल भी तैयार किए हैं रिपोर्ट का। जैसे देखिए आपको बताया ना कि हेडिंग लिखिए, इसके नीचे आप अपना नाम लिखिए, इसके बाद फिर आप अपने इंट्रोडक्शन को लिखिए कि आप किस चीज के बारे में लिखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ थे हम लोग, इंट्रोडक्शन, यह हो गया आपका राइट योर नेम अंडर द टाइटल, टाइटल के नीचे अपना नाम लिखे। जैसे एग्जांपल बाय रमेश कुमार क्लास 10, या फिर आपका जो भी नाम है, एक्स कुमार सेमेस्टर 1, इस प्रकार। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में दिया जाए कि आप यू आर रमेश, रश्मि, कुछ भी आपका नाम दिया जाए तो आप देख लीजिएगा वहां पर। और वैसे भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन दोस्तों, अब परिचय दीजिए एक पैराग्राफ में। जैसे व्हाट इज द रिपोर्ट अबाउट, मतलब कि रिपोर्ट किस बारे में है, व्हेन एंड वेयर डिड द इवेंट हैपन, और यह कार्यक्रम कब और कहां हुआ, और दोस्तों व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, और यह क्यों महत्वपूर्ण था, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों रिपोर्ट में क्या ही होता है, रिपोर्ट किस बारे में है आप इस चीज के बारे में लिखिए, ठीक है, और ये कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में लिखिए। और यार जो था रिपोर्ट और जो यह इवेंट था वो क्यों महत्वपूर्ण था, ये सारी चीजें लिखिए। जैसे एग्जांपल, द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन 15 अगस्त इन आवर स्कूल टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग ट्री। जैसे हमारे विद्यालय में 15 अगस्त को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य पेड़ों को बचाने के लिए प्रति जागरूकता फैलाना था। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आप रिपोर्ट का मेन बॉडी लिखिए, 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ में लिखिए। जैसे व्हाट हैपेंड इन डिटेल, मतलब कि पूरी घटना में क्या क्या हुआ इसे आप डिटेल में लिखिए। हु वर द पार्टिसिपेंट, इसमें कौन कौन शामिल थे इसे लिखिए। व्हाट एक्टिविटीज टुक प्लेस, मतलब इसमें क्या क्या गतिविधियां हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, ये सारी चीजें लिखिए। और एक जरूरी बात दोस्तों, इसमें आप सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज कीजिए, छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण में लिख रहे थे, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जैसे लिखे हैं कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुक पार्ट इन प्लांटिंग ओवर 100 सैपलिंग्स। क्या है कि छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर 100 से अधिक पौधे लगाए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुक पार्ट इन प्लांटिंग ओवर 100 सैपलिंग्स, मतलब छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर 100 से अधिक पौधे लगाए। इसके बाद और हम इसी टाइटल में लिख रहे हैं कि द प्रिंसिपल गेव अ शॉर्ट स्पीच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जिससे प्रधानाचार्य जी ने पेड़ों के महत्व पर एक छोटा भाषण दिया। मैनी स्टूडेंट्स मेड पोस्टर्स एंड बैनर्स, और कई छात्रों ने पोस्टर और बैनर बनाए। तो हम इसे तो अपने से तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, हमने क्या किया, जो हमने टॉपिक क्या उठाया था कि देखिए हमने यहाँ पर टाइटल क्या लिया था, देखिए यहाँ पर आप टाइटल हमने लिया था कि रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। तो इसी के नीचे जस्ट अपना नाम दिए हम, जो भी आपका नाम है वो दे सकते हैं, रमेश कुमार क्लास 10, या आपका जो नाम है वो दे सकते हैं। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में आप ये लिखना है कि रिपोर्ट किसके बारे में होने वाला है, कब और कहां हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में छोटा सा पैराग्राफ में लिखा द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ, 15 अगस्त को हुआ स्कूल में, कब और कहां हुआ, स्कूल में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि ट्री को बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि टू स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब कि पौधों को लेकर जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। फिर इसको एक 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ में हमने इसका मेन बॉडी लिखा, जिसमें हमने क्या क्या बताया कि व्हाट हैपेंड इन डिटेल, मतलब कि पूरी घटना में क्या क्या हुआ इसे हम डिटेल में बताएंगे। हु वर द पार्टिसिपेंट्स, और उसमें कौन कौन शामिल हुए थे वो सारी चीजें बताएंगे। जो आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है कि बीते हुए चीजों को हम लिखते हैं, कब कहाँ कैसे क्या हुआ और उसमें कौन कौन आए थे, इसका एंडिंग में मतलब बहुत अच्छा हुआ, या फिर जैसे कोई रिपोर्ट आपको रोड एक्सीडेंट में दे दिया जाए तो उस तरह आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट एक्टिविटीज टुक प्लेस, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हुई ये सारी लिख सकते हैं। यूज सिंपल एंड शॉर्ट। और एक और जरूरी बात दोस्तों, ये नहीं कि आप रिपोर्ट में बहुत लेंदी वर्ड और सेंटेंसेस का यूज करें, जितना सिंपल और जितना शॉर्ट हो सके उतना आप यूज कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं लिखा है हमने,
वहां पर हम लोग का स्कूल में यदि पौधे लगाए जाए तो वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हो सकता है कि 50 पौधे लगे, 100 पौधे लगे, 1000 पौधे लगे, 2000 पौधे लगे। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर टू पार्ट इन प्लांटिंग ओवर 100 सैपलिंग्स, मतलब छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर लगभग 100 से अधिक पौधे लगाए। द प्रिंसिपल, इसके बाद क्या हुआ कि वहां पे देखिए जरूरी नहीं कि वहां प्रिंसिपल आके स्पीच दे, हो सकता है कि कोई मुख्य चीफ गेस्ट आए तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर द चीफ गेस्ट गिव अ शॉर्ट स्पीच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड जो भी वो बोले वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो कोई ना, हम जब आपको एग्जांपल करवाएंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो द प्रिंसिपल गेव अ शॉर्ट स्पीच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, मतलब प्रधानाचार्य जी ने पेड़ों के महत्व पर एक छोटा भाषण दिया। इसके बाद मैनी स्टूडेंट्स मेड पोस्टर्स एंड बैनर्स, और वहां पर देखिए इसमें बहुत सारे छात्रों ने पोस्टर्स और बैनर बनाए। और तो आपको कोई भी सा टॉपिक दिया गया है रिपोर्ट लिखने के लिए, तो उसमें पॉसिबिलिटी सोचिए कि ये यदि आपके स्कूल में होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती, आप क्या क्या करते हैं, तो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप कंक्लूजन लिखिए 1 से 1.5 पैराग्राफ में, जिसमें आप क्या लिखिएगा कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इवेंट, कि इस कार्यक्रम का क्या परिणाम हुआ, और व्हाट डिड यू लर्न, और इससे आपने क्या सीखा। ओके, और फिर यदि आप एनी कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल एंड इंफॉर्मेटिव। दोस्तों हमने इसे इसलिए तैयार इस तरह किया ताकि आपको अच्छे से समझा सकें कि फॉर्मेट क्या है, आप लिख किस तरह सकते हैं, इसलिए अभी हम आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल एंड इंफॉर्मेटिव, दोस्तों यह कार्यक्रम सफल और ज्ञानवर्धक रहा। स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द रोल ऑफ ट्रीज इन सेविंग द इन्वायरमेंट, छात्रों ने क्या सीखा कि छात्रों ने पर्यावरण को बचाने में पेड़ों की भूमिका को समझा। और सच इवेंट्स शुड हैपन एवरीवेयर, और दोस्तों ऐसे कार्यक्रम हर साल होने चाहिए इस प्रकार। तो देख लीजिएगा रिपोर्ट आपको किस चीज के बारे में, जब मान लीजिए कि कोई रोड एक्सीडेंट में आपको रिपोर्ट लिखने दे दिया जाए, तो वहां पर आप नहीं ना लिखिएगा कि सच इवेंट्स हैपन एवरी ईयर, कि ऐसे कार्यक्रम हर साल होना चाहिए, नहीं ना लिखिएगा। तो रिपोर्ट आपको जिस प्रकार से दिया जाए उस प्रकार से आप अपने सूझबूझ से लिख सकते हैं। और दोस्तों ये छठवां हो गया ऑप्शनल, यदि आप सजेशन और रेफरेंस से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे इसमें क्या है कि देखिए इफ एनी बुक्स वेबसाइट और सर्वेज आर यूज्ड मेंशन देम, दोस्तों यदि किसी किताब वेबसाइट या सर्वे का उपयोग हुआ तो उसे आप उल्लेख कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिएगा रिपोर्ट किस चीज के बारे में, उस हिसाब से, और हम आपको भी करवाएंगे रिपोर्ट आगे आने वाली वीडियोस में। एग्जाम्पल सोर्स क्लास 10 साइंस बुक, इस प्रकार से। आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं रिपोर्ट का जो अभी हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर टाइटल दिया रिपोर्ट का, रिपोर्ट ऑन क्लीननेस ड्राइव, किस चीज पे होने वाला है, स्वच्छता अभियान पर एक रिपोर्ट होने वाला है। और रिपोर्ट ऑन क्लीननेस ड्राइव मतलब एक स्वच्छता अभियान पर रिपोर्ट होने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर हमने नाम को मेंशन किया, बाय अंजलि कुमारी क्लास 9 भी। आप जिस क्लास में, जैसे आप सेमेस्टर 1 में हैं, 2 में हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं, या फिर यदि क्वेश्चन में आपको दिया गया है आप यू आर अंजनी, आर्यन, अजय, तो वहां पर आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, ये सारी चीजें। जैसे देखिए आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीननेस ड्राइव ऑन 2 अक्टूबर टू सेलिब्रेट गांधी जी जयंती। क्या है कि हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती के अवसर पर एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। यही लिखा, हमने तो अपने से कुछ नहीं लिखा है ना, कि हमने वही लिखा जो हमारे स्कूल में हुआ। क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया था, यही लिखा हमने। इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके हम लिखे द एम was to make a student aware of the importance of cleanliness। दोस्तों इसका उद्देश्य छात्रों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक बनाना था, ये सारा हमने लिखा। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद हम लोग इसका मेन बॉडी लिखेंगे। इसको थोड़ा हम लोग ब्रीफ में समझाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, कितने लोग पार्टिसिपेट किए और क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आइए देखते हैं हम लोग। ये हम लोग समझ गए पहले कि हम लोग सबसे पहले टाइटल देंगे जो चीज के बारे में। इसके बाद आपको अपना नाम देना है, यदि क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो आप उसे लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने नाम और सेमेस्टर 1 जिस भी क्लास में है उसे आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, क्या रिपोर्ट ऑन क्लीननेस ड्राइव बाय अंजलि कुमारी क्लास 9 बी। इसके बाद यहाँ पर देखिए
हमने क्या मेंशन किया है कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड द क्लीननेस ड्राइव ऑन 2 अक्टूबर टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। ये हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि द एम वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक बनाना था। इसके बाद इसका हम लोग मेन बॉडी लिखेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस टू पार्ट इन द इवेंट। दोस्तों, छात्रों सभी कक्षाओं के छात्रों ने इसमें भाग लिया और ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस टू पार्ट इन द इवेंट। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस टू पार्ट इन द इवेंट, सभी कक्षाओं के छात्रों ने इसमें भाग लिया। दे क्लीन्ड देयर क्लासरूम, कॉरिडोर्स एंड स्कूल्स गार्डन्स। दोस्तों, उन्होंने अपने कक्षाओं, गली, आरओ और विद्यालय के बगीचों की सफाई की। इसके बाद क्या किए उन्होंने कि पोस्टर्स वर मेड एंड स्लोगन्स वर शुड लाइक क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके बाद पोस्टर बनाए गए और नारे लगाए गए जैसे स्वच्छ भारत, हरित भारत, ये सारी चीजें। इसके बाद हमारे प्रधानाचार्य द प्रिंसिपल appreciated everyone's efforts, it was a great learning experience for all। प्रधानाचार्य जी ने सभी के प्रयासों की सराहना की, यह सभी के लिए एक अच्छी और सीखने योग्य अनुभव था। तो ये था दोस्तों इसका एक मतलब, हम इसके बहुत ब्रीफली तो नहीं समझाएं, लेकिन हम आगे आने वाले क्वेश्चन में, जैसे देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पे ले रखा है। जो देखिए कि राइट अ रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन लोकेलिटी। आप बताइए कि हम आपको रिपोर्ट राइटिंग में कितने सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएं जिससे आप इसमें एकदम पूरा मास्टर हो जाए। तो आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, इसका हम वीडियो, ढेर सारे वीडियो लाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आपको आ जाए तो बोला जाए कि व्हाई रिपोर्ट राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों रिपोर्ट राइटिंग जरूरी है साथियों? क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमारी लेखन और प्रस्तुति कौशल को बेहतर बनाता है। और भी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमारे सच्ची जानकारी और विस्तार व्यक्त करना सिखाता है। और क्यों जरूरी है कि इट इज यूजफुल इन एग्जाम, जॉब्स एंड एवरीडे लाइफ। यह परीक्षाओं, नौकरियों और दैनिक जीवन में उपयोगी होता है। और यूज क्लियर एंड सिंपल, और दोस्तों हमेशा इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में या रिपोर्ट राइटिंग होता है, इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। आइए देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा फॉर्मेट मेंशन कर दिया कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे पहले आप टाइटल दीजिए, इसके बाद अपना नाम, इसके बाद आप इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद मेन बॉडी और इसके लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कंक्लूजन को मेंशन किया था ना कि लास्ट में सारे बच्चों ने पोस्टर बनाए, बैनर बनाया, उसमें लिखा हुआ था क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। फिर वहां प्रधानाचार्य जी ने सभी बच्चों के एफर्ट्स को देखते हुए उन्हें सराहना किया और इससे अच्छी सीख मिली, ये सारी चीजें। और फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रकार का इवेंट हर साल होना चाहिए, हर गांधी जयंती में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं साथियों। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन करेंगे, जैसे राइट अ रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन योर locality, write a formal letter to the principal of your college requesting a character certificate, make what is note making, explain its importance with an example। इन सारी चीजों को देखेंगे क्योंकि ये दोस्तों ये आपके यूनिट 5 में दिया गया है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवा रहे हैं जिससे इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।